एसेंशियल ऑफ मेडिसिन, ये हम स्टडी कर रहे हैं। आप लोग सुनते थे जब मैंने पढ़ा रहा था, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एसेंशियल मेडिसिन है ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं ज़चगी को। क्या चीज़ है? ज़चगी को। और एसेंशियल मतलब होता है ज़रूरी। मेडिसिन का मतलब हो गया दवाएँ। दवाएँ जो हम ज़चगी में इस्तेमाल करवाते हैं, किस लिए इस्तेमाल करवाते हैं, उनके ग्रुप्स, दवा का नाम, दवा किस लिए होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आप ज़चगी में अहम चीज़ होती हैं वो एक तो होती हैं न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो होते हैं, या ऐसी दवाएँ जो ग़िज़ाई ताकत पहुँचाते हैं, या ग़िज़ाई की वजह से जो आपकी कमी होती है, आप अच्छी ग़िज़ा नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप आयरन की कमी हो गई, अगर आपको फोलिक एसिड की कमी हो गई, अगर आपको कैल्शियम की कमी हो गई है, तो उन कमी को पूरा करना ये मेडिसिन। दूसरा एंटीबायोटिक्स। तीसरा वहाँ पे जो सवाल होती है वो एंटी हाइपरटेंसिव, यानी हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसके लिए। और सबसे एंड पे जो होती है, जब डिलीवरी हो रही होती है या ब्लीडिंग होती है, तो उनको कवर करना, या ड्यूरिंग डिलीवरी कंट्रैक्शन मजबूत नहीं है तो उनको कंट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चे की पैदाइश में मदद देने के लिए हम जो ऑब्स्टेट्रिक एजेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल करवाते हैं। तो वो क्या ये ज़रूरी मेडिसिन है जो जनरली मैंने आपको बता दी है। बाकी थोड़ा बहुत चलता रहता है, जैसे साथ वैक्सीन भी होती हैं, और इस तरह काफ़ी IV पीरियड होते हैं जिसमें अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो रिंगर, अगर हाई हो रहा है तो उसके या साथ कमी पूरा करने के लिए फिर जस्ट वाटर कमी पूरा करने के लिए वाटर इस्तेमाल करवाते हैं। जो ड्रिप्स होती है, हाई फ्लूइड्स होते हैं 500 ml में, वो उसके इस्तेमाल करवाए जाते हैं। तो ये एक क्या है मूल चीज़ है। इसके बाद और भी कंट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं, इंजेक्शन भी होते हैं, सारे वो हम यहाँ पे तफसील में देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ बताई गई है वो है ऑब्स्टेट्रिक एजेंट्स। ऑब्स्टेट्रिक एजेंट्स, ऑब्स्टेट्रिक एजेंट्स ये बोला जाता है वो सुकेड़ने के लिए, मतलब क्या है, ऐसी दवाएं जो यूट्रस को क्या करती हैं, सुकेड़ती हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब ये इनका इस्तेमाल दो जगहों पे। एक उस टाइम जब कंट्रैक्शन यानी जो पेन होते हैं, लेबर पेन, वो स्ट्रॉन्ग ना हो, कंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग ना हो, बच्चा फंसा हो, यूट्रस से आगे ज़्यादा ट्रैवल ना कर रहा हो, वहाँ फंसा हो, तो उस टाइम क्या होता है, ये एक्सटर्नली हम ड्रिप्स में डालकर इसको इस्तेमाल करवाते हैं। दूसरा इसका जो एक्सक्लूसिव एजेंट्स होते हैं, इसमें जो इस्तेमाल करवाए जाते हैं वो जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब प्लेसेंटा रिमूव कर लेते हैं, यानी कार्ड आप क्या करते हैं, उसकी प्लेसेंटा की रिमूव हो जाती है, तो उसके बाद आप ये एक्सटर्नल लगा देते हैं, तो ये फौरी तौर पर यूट्रस को इकट्ठा कर देते हैं, सुकेड़ देते हैं। जब यूट्रस सुकड़ जाता है ना, जब यूट्रस सुकड़ जाता है तो फिर उस टाइम क्या होता है, वो उसकी ब्लड वेसल जिससे ब्लड बाहर बह रहा है, उसको पोस्टमार्टम हेमरेज जो कंट्रोल करने के लिए, डिलीवरी के बाद हेमरेज उसको कंट्रोल करने के लिए आप ये लगाते हैं, और उसकी ब्लड वेसल सुकड़ती है और खून क्या हो जाता है, रुक जाता है, ब्लीडिंग उसकी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये दो चीज़ें इसमें जो मोस्टली इस्तेमाल होता है, वो अहम चीज़ है वो है सेनिन वेसिस का है, लेकिन आप इसको सेंटो जस्ट बोल सकते हैं, मिल जाते हैं। इसके बाद मिथरगन के इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, हम क्या है इसको जस्ट सेंटो सीनिन है वो है इस्तेमाल में लाते हैं ड्रिप्स के अंदर डालकर। आप इसको लगाने का तरीका ये होता है, आप IV फ्लूइड्स दे रहे हैं तो इसको वाटर या विनेगर के साथ जस्ट आपने 2 इंजेक्शन 5 ml में इस्तेमाल करने हैं। अगर इसे आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, यूट्रस को फ्रैक्चर कर देगा, फटा देगा या सुकेड़ देगा, यूट्रस को नुकसान देगा, यूट्रस ब्रस्ट हो सकता है, ख़राब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप आए ना, आपने कोई चीज़ अगर ये हाथ मान लीजिए समझ लीजिए कोई शीशी की कोई चीज़ है, आप इसको पकड़ रहे हैं हाथ से, तो आप इसको पूरी एक हिसाब से पकड़ के चलेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ज़्यादा बंद करेंगे ना, मुट्ठी से टूट जाएगा। क्या करेंगे, टूट जाएगा। तो ये उसी तरह है कि यूट्रस एक हिसाब से सुकड़ता रहेगा, 2 इंजेक्शन होते हैं 5 ml में, तो वो कुछ नहीं करते। लेकिन अगर ज़्यादा हो, अगर क्या है ज़्यादा आप उसको इंजेक्शन दे देंगे तो वो इतने ज़्यादा कंट्रैक्शन पैदा करेगा तो यूट्रस रैप्चर हो सकता है, यूट्रस फट सकता है। तो इस तरह के मसाइल पेश जना ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक और चीज़ है हमारे यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
इसमें देखें तो दो चीज़ें हैं, एक माइक्रो एक न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे ज़्यादा माइक्रो माइक्रोस्कोप से नजर आने वाले, यानी न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई, यानी हमारे बॉडी के अंदर वो चीज़ें बिल्कुल छोटी मिक़दार में होती हैं, हम बॉडी को ज़रूरत होती है। अब उनकी क्या किल्लत हो जाती है, हम उनको क्या करते हैं एक्सटर्नली तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम अगर एक आप ग़िज़ा की नहीं दे रहे, मीन आप दूध नहीं पी रहे, तो आप क्या करें बराबरली आप दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो खालिद दूध है उसका, तो आपके अंदर कैल्शियम की कमी होगी। तो माँ को जब प्रेगनेंसी जारी होती है तो उसको एक्सटर्नली कैल्शियम की टैबलेट्स खिलाई जाती हैं, जो क्या करती हैं कैल्शियम हम एक होता है जो बच्चे की हड्डियों को मजबूत करता है, बच्चे के जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसको ताकतवर करता है। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है आयरन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ये क्या करता है, अगर आयरन की कमी से अनीमिया होती है, अगर आप ऐसी डाइट इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसमें आयरन रिच मिक़दार में है, जिसमें फ्रूट्स वगैरह होते हैं बहुत से, उसके बाद कलेजी वगैरह होती है, मछली और इस तरह अंडे वगैरह काफ़ी चीज़ होती है, लेकिन आप वो नहीं इस्तेमाल कर रहे प्रॉपर डाइट, एक डाइट प्लान होता है, आप रेगुलरली फॉलो नहीं करेंगे तो आयरन की कमी होगी। जब आयरन की कमी होगी तो अनीमिया होगा, अनीमिया होगा तो फिर बच्चा को नुकसान होगा, माँ को भी नुकसान होगा। तो फिर उसके लिए एक्सटर्नली हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिसमें फेरस सल्फेट्स और फेरस और इस तरह के और आयरन पॉलीमाटो और इस तरह काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में चीज़ें आती हैं। तो एक आयरन हो गया, और एक खास चीज़ है फोलिक एसिड है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये तीन चीज़ें आती हैं। माइक्रो फोलिक एसिड विटामिन B9 है। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर फोलिक एसिड कम है, तो रिच फोलिक एसिड से भरपूर नहीं है, विटामिन B9 से भरपूर नहीं है, तो फोलिक एसिड की कमी होगी और वो निकालो बिलास्टिक एनीमिया की तरफ जाएगा। इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी होगी तो क्या होगा, निकालो बिलास्टिक एनीमिया होगा, और वो चीज़ बच्चे की माँ दोनों की सेहत पे बहुत बैड इम्पैक्ट ले आती है, बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट ले आती है। ये तो हमने किया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात, यानी छोटे दवा जो हमारे बहुत से जरूरी होते हैं, यहाँ का समझ नहीं आता। अब ये नहीं है कि आप डाइट खा रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, उसके अंदर आप निकाल के देखें ये आयरन पड़ा है, ये फोलिक एसिड पड़ा है, नहीं, वो उसके अंदर खसूसियत होती है। जिस दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है उस तरह हमें आँख से नजर नहीं होता, माइक्रो है, आप उसको माइक्रोस्कोपिकली स्कोप के तौर पर उसका आप स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें नजर आएंगी। तो वो हमारे जिस्म पर जरूरी होते हैं, और ये दवाई शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट शक्ल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंजेक्शन की शक्ल में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम इसको कोई सीरप शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और ये भी दवाई शक्ल में हमें दस्तियाब होते हैं, अगर हम इसको ले सकते हैं डेली ये इस्तेमाल करके। आगे जो चीज़ है वो है एंटी कन्वर्सेंट्स। क्या है, एंटी कन्वर्सेंट्स। तीसरी चीज़ है एंटी कन्वर्सेंट्स। ये बारबिचुरेट्स भी इसको कहा जाता है, बारबिचुरेट्स भी, लेकिन एंटी कन्वर्सेंट्स में ऐसी मेडिसिन आती हैं, यानी जब हम लोग उस टाइम या आफ्टर बर्थ था बेबी, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और उसे पुरसुकून नींद चाहिए होती है आफ्टर बर्थ था बेबी, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें वेलियम है, ठीक है, ये मेडिसिन की शक्ल में इस्तेमाल होती है। अगर नेचुरली स्लीप नहीं कर रहा, सो नहीं रहा बच्चा एक कुदरती तौर पर, और उस वजह से उसमें इश्यूज आ रहे हैं, नींद के इंसोम्निया बोलते हैं, नींद की कमी को बोलते हैं, वो आ रहे हैं, फिर वो हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं। उसके लिए हम फिर मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, जिसमें देखा जाए तो वेलियम, जिसको डेजिपाम कहते हैं, वो मौजूद होती है, वेलियम से आ जाता है। और इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट्स, ये भी टेबलेट की शक्ल में देकर नींद की कमी को पूरा करता है। मैग्नीशियम सल्फेट हम इस्तेमाल करवाते हैं। ये क्या है, एंटी कन्वर्सेंट्स होती हैं। अगर नेचुरली उसको नींद नहीं आ रही, बुजुर्ग की तौर पर वो एक अपनी नींद है वो नहीं ले रहा, पूरी कमी हो रही है, उसको नींद नहीं आती, तो वो भी उसके बच्चे और माँ दोनों की सेहत को नुकसान देगा। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो वो स्ट्रेस में जाएगा, मेंटली तौर पर वो स्ट्रेस में जाएगा, और स्ट्रेस में जाएगा तो यूट्रस पर बड़ा बैड इफेक्ट आता है, बच्चे को नुकसान पहुँचता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मसाइल जन्म ले सकते हैं। और अगर आफ्टर डिलीवरी है तो उस टाइम नींद ज़रूरी होती है माँ के लिए, तो अगर वो नहीं सो रही तो वो भी उसके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। तो ये एंटी कन्वर्सेंट्स। इसके बाद एंटीबायोटिक्स आ गई, एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है।
ये है चीज़ है हमारे लिए एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसी भी उस सिचुएशन में इस्तेमाल करवाई जाती है जहाँ पे सोजिश हो गई, और सोजिश आगे यूरस की यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई हो, अगर मसाना की सोजिश हो गई हो, विजैना की सोजिश हो गई हो, या फिर यूट्रस की सोजिश हो गई। अब ये ऐसे किसी भी बात रहने की वजह से, या आपने वैसे ही गुज़ारा खाई है, या आप ख्याल नहीं रखते, सफाई नहीं रखते फीमेल, तो वजह से क्या होते हैं विजैना के थ्रू जरासीम अंदर चले जाते हैं, तो किसी भी जगह पर जहाँ उनको मिले की जगह वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। वहाँ पे एंटीबायोटिक्स होती है, बड़ी सोच समझ के चलाई जाती है फीमेल्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह आप डेथ में अंदर इस्तेमाल करवा रहे होते हैं वैसे आप नहीं करवा सकते। खासकर इसका जो ख्याल होता है वो प्रेगनेंसी में रहता है। तो प्रेगनेंसी में ये चीज़ होती है, प्रेगनेंसी में ये चीज़ चलती है कि अगर प्रेगनेंसी कर रही है तो उसमें फीमेल्स को नहीं दिया जाता किसी भी सूरत। उस किसी भी सूरत फीमेल्स को आप एंटीबायोटिक खुले आप नहीं इस्तेमाल करवा सकते। बड़ी सोच समझ के और लिमिटेड एंटीबायोटिक्स होती है इस्तेमाल करते हैं। उसमें खासकर एहतियात की जाती है, मुसलसल ग्रुप से की जाती है, जिसमें कॉन्ट्राइबॉक्सेस और इस तरह के हैं वो उसको मसाइल पैदा करते हैं। अब इसमें जो इस्तेमाल हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स वो यहाँ नहीं देते हैं, जिसमें अमॉक्सिन के जो ग्रुप हैं, अमॉक्सिसिलिन ग्रुप जिसको बोलते हैं, अमॉक्सिन कैप्सूल हैं, वो बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक है। या वैसे इंजेक्शन सेफेक्साइम है, सेफेक्साइम के बाद एजिथ्रोमाइसिन, ये क्या है एंटीबायोटिक्स है। और एक एंटीबायोटिक है फ्लैजियल, लेकिन ये जो फ्लैजियल है ये फास्ट ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल नहीं हो सकती। यानी पहले जो 3 मंथ होते हैं उसमें ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसको खास तौर पर अगर आप करेंगे तो आपके लिए फिर मसाइल लाएंगे। क्या करेंगे? मसाइल लाएंगे। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिर ये मिसकैरेज क्रिएट कर सकती है, इसका नाम खास याद रखें। 5 के बाद चौथे 5वें 6ठे मंथ में ये ईजिली चल सकती है, कोई इस तरह का इशू नहीं क्रिएट होगा। आगे जी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की तरफ हम आते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव उसमें जो ये उस वक्त इस्तेमाल करवाई जाती है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन उस वक्त इस्तेमाल करवाई जाती है जब फीमेल्स एक होती है जो केयर कर रही होती है, बैठी होती हैं या बाइक को खास काम नहीं करना, तो वायरल चीज़ें या इस तरह की जो ब्लड प्रेशर खून बढ़ा कर रही हैं, नाली में कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही है या इस तरह के नमक ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें, तो उसके अंदर एक ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है। या इतनी क्रंचिया ये कंडीशन में, ये क्रंची कंडीशन में है, तो वहाँ पे क्या हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस वक्त में फिर मुख्तलिफ मेडिसिन होती हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जिसमें ब्लॉकर्स हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इनका जो यूनिट है वो उन्होंने जैसे दिखाया लोकल की है, जो बेहतरीन मेडिसिन है और प्रेगनेंसी सेव भी है। डोपा ये वाकई बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। एडवाल्ड VL ये मेडिसिन है उन्होंने लिखी है और ये इसके सेफ है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड या स्पॉट वगैरह जो उनको खतरा भी रखती हैं वो इस वजह से प्रॉब्लम लाते हैं स्पॉट्स। ठीक है, ये आप एंटी हाइपरटेंसिव कंडीशन में ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ब्रेक के साथ ज़रूरी है सारी चीज़ों से, इसके आप फ्रूट्स वगैरह तब्दील है, जैसे कि आप आयल तो घी देसी घी इस तरह के इस्तेमाल करें, वो आपके अंदर वो कोई ख़राब हो जाए तो अच्छी किस्म का आयल वगैरह इस्तेमाल करें सालन बनाने में चीज़ों में। और एंटी हाइपरटेंसिव कंडीशन में फिर ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि मेडिसिन से बचें और फ्रूट्स वगैरह तब्दील लेकर अपनी एक नेचुरल सेहत बनानी चाहिए। एनाजेटिक में आती है इसमें टू मेडिसिन एनाजेटिक में जस्ट पैनाडॉल सबसे बेहतरीन है। एनाजेटिक इसमें सबसे बेहतरीन मेडिसिन है दारू की होती है, किसी बुखार का भी कुछ थोड़ी बहुत वो क्या होती है पैनाडॉल। सबसे बड़ी
जो सबसे बड़ी हमारी क्या है, एनाल्जेसिक है, दांत कुशा है। आगे एंटी मलेरिया। अगर मलेरिया हो जाता है, फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मलेरिया हो जाता है, तो उसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। मशहूर दवा है मलेरिया की सबसे पहले, जिसकी जो सबसे पहले आजमाएंगे इसके ऊपर, तो वो कुनैन है। क्लोरोक्विन, ये सबसे मशहूर मेडिसिन है, आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। बाकी बेसोपेन की साथ मिलती होती है, लेकिन नासिंग और इस तरह की काफ़ी मेडिसिन है वो बगैर डॉक्टर की मशवरे के किसी सूरत आप इस्तेमाल नहीं करवा सकते। तो आईवी न्यूट्रिएंट्स में देखा जाए तो आईवी जो फ्रूट्स दिए जाते हैं, अगर इस चीज़ का ख्याल रखना है आईवी फ्रूट्स के अंदर, आईवी फ्रूट्स के अंदर आपने इतना ख्याल रखना है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर उसको होता है तो फिर आप किस सूरत उसको ये रिकवर होगा। आयरन रेगुलर रोटेट है वो आप नहीं देंगे, ठीक है। अगर बीपी उसका लो होता है या वैसे रहता है नॉर्मल तो फिर आप इसको दे सकते हैं, लेकिन ऐसे भी किस सूरत ये रेगुलर रोटेट नहीं देंगे हाई ब्लड प्रेशर, उसको आप वाटर या कोई और दे सकते हैं अगर पानी की कमी है, और पानी नेचर में इसको पानी ज़्यादा भी नहीं पिलाएं। वैक्सीन जो इस्तेमाल करवाई जाती है, जो ज़्यादा मसाइल होते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो टेटनस में होते हैं, क्योंकि दुनिया तो तब्दीली हो रही होती है, तो वो टेटनस या सीम है वो अंदर जाकर या टेटनस का या साबित तौर पर पट्टों के ऊपर कोई ऐसा असर ना पड़े। अगर अल्लाह न करे कोई इस तरह कुछ बन जाए तो जब साफ ऊपर असर पड़ेगा तो यूट्रस को भी क्या करके सुखेड़ेगा, प्रेगनेंसी ज़ाया होने के चांस बनते हैं। तो प्रेगनेंसी को थोड़ा सा असर भी, मामूली असर भी यूट्रस के लिए बहुत मेजर साबित होता है। तो उसके लिए फिर जो वैक्सीन लगाई जाती है प्रिवेंशन ही लगा देते हैं, ऐसा नहीं है कि हो ये चांस हो। तो वैक्सीन जो उसकी लगाई जाती है वो टीटी टेटनस लिख देते हैं यहाँ पे, टैक्साइड, टेटनस टैक्साइड की जो वैक्सीन होती है वो इस्तेमाल में लाई जाती है, टीटी इसको बोला जाता है वैक्सीन। आगे जो लोकल एनेस्थीसिया है, अगर आपने सुन करना है किसी जगह या कोई पेन हो रहा है या किसी जगह सुन करना है, सुन करने के लिए हेस करने के लिए जो लगाई जाती है वो लोगोलोक्विन है, कंजेशन है, जो भी चीज़ है लोकल एनेस्थीसिया में लिग्नोक्विन, लिग्नोक्विन क्या है, सबसे बेहतरीन चीज़ है। लिग्नोक्विन सबसे बेहतरीन चीज़ है। बाकी एंटी इसमें देखा जाए तो एमिटेक्स है, एक आखिरी चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर एंटी एमिटेक्स, ये सबसे ज़्यादा जो कंडीशन फेस करती है, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होगी वो सबसे ज़्यादा कंडीशन फेस करती है मतली गैस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होती है, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह, यहाँ ये फीमेल्स का बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो इनके जो बेसिक्स हैं वो तो इस्तेमाल करे जाते हैं, वो ग्रेविनेट के बाद फिर स्टेमिडेल है, ये आम इस्तेमाल कर जाती है। हाँ, बाकी मोटिलियम इसको डॉम कहते हैं, ये चीज़ ये आम इसका इस्तेमाल करा जाता है, सुबह शाम इस्तेमाल करवाते हैं। ये हमें बता देती हाँ, रेस कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, उस सूरत में मतलब शरीर उल्टी नहीं आ रही, फिर आप लास्ट हमारे पास होता है वो एक मेडिसिन होती है स्टीरोन, तो ये मेडिसिन होती है। ये हमारी एक अमूल ज़िंदगी में अहम अद्वियात है जो हमने पढ़ी है। इसके अलावा और भी कुछ हैं जिसमें अगर कीड़े हैं उसके लिए तो बेटाजोल और बेटाजोल वगैरह होती है, वो
पेट की कीड़े ख़त्म करने के लिए होती है, जैसे हुकमान टैब वगैरह ख़त्म करते हैं। और सांस के अगर शुगर क्रिएट हो रहे हैं तो सांस की शुगर को ख़त्म करने के लिए जो हम इस्तेमाल में लाएंगे तो वेल्टोनिन है, सल्ब्यूटामोल है, वो हम इस्तेमाल में करेंगे। तो उसको टोकोलाइटिक का नाम दिया जाता है, वो नहीं है। तो ज़्यादा ये चीज़ें जिसमें ऑक्सीडेटिव एजेंट्स हैं, माइक्रो एंटीकॉन्सेंट्स, एंटीबायोटिक्स, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एंटीहाइपरटेंसिव, एनाल्जेसिक्स और एंटीमलेरिया भी खास इस्तेमाल नहीं है। लेकिन इसलिए यहाँ पर मैं सब आपको रेड से मेंशन कर देता हूँ, इनको आपने लाजमी देखना है, जिसमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीहाइपरटेंसिव, एनाल्जेसिक्स, इसके बाद फ्लूइड्स को वैक्सीन लाजमी लगानी पड़ती है और एंटीबायोटिक्स। ये तकरीबन राउंड 6-7 मेडिसिन बनती हैं, ये 7 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और ये बेसिक है, प्रोटीन है, ये किसी भी कोई एलर्जी है, कम्युनिटी मिडवाइफ है, उसको ये मालूम होना चाहिए। और अगर ये मालूम उसको होगा तो उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस और बेसिक प्रैक्टिस उसके लिए ये अच्छी चीज़ें हैं और उससे चल सकते। बाकी अपना नॉलेज ज़्यादा है, वो जितना मैंने देख जाएगा जब तक ज़्यादा चीज़ें मिलती जाती हैं। कौन सी अच्छी कंपनीज हैं रोटी हैं, ये आप पे डिपेंड करता है अगले बंदे की जो उसकी इनकम है, कितना वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से आपने उसको सिलेक्शन करनी होती है। कोशिश करें कि अमूर रिलेटेड में कोई भी मेडिसिन है, ग़िज़ा है, उसको प्रॉपर डाइट बताएं। कोशिश करें डाइट से सारा कुछ कवर करवाने की कोशिश करें, जितनी कम से कम मेडिसिन इस्तेमाल करें वो अच्छी से अच्छी करवाएँ। लोकल का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो उसको उल्टा नुकसान हो जाती है, फ़ायदा कम देती है। तो ये एसेंशियल मेडिसिन इन स्टेटस हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।